जी सभी जींद वासियों को 10 और 11 दिसंबर को जिला जींद में पीपीपी करेक्शन के कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सभी गाँव में और हमारे जितने भी एमसी एरिया है वहाँ वार्ड वाइज लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जो ड्यूटी लगाई गई है वो है हमारे डीएचबीएविन के अधिकारी होंगे, हमारे जो डिपो धारक है वो होंगे, हमारे एजुकेशन ऑफिसर बीईओ डीईओ और जो हमारी टीम लीड है जो इनकम वेरीफाई करते हैं वो होंगे और साथ में सीएससी के ऑपरेटर होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी फैमिली आईडी में सिवाय इनकम के अलावा कोई और चेंज है, जैसे किसी मेंबर को ऐड कराना, घटाना, अपनी हेड ऑफ़ द फैमिली चेंज कराना, किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है जिससे पेंशन बनती है उसे करवाना, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अगर सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है और उसकी अगर पीपीपी से लिंकेज नहीं हुई है वो कराना, किसी के बिजली के मीटर का बिल जो है उसका पीपी से लिंकेज हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी के जो हमारे जो पीडीएस कार्ड होल्डर है उनका पीपीपी से लिंकेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे सभी लोग इन मेलों में, इन कैंप्स में आ सकते हैं और अपने साथ जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो उनका एज प्रूफ हो, चाहे वो उनकी कॉपी हो पीडीएस की, चाहे उनका बिजली का बिल हो, वो लेके आ सकते हैं और यहीं उनके ग्राम लेवल पे और उनके बूथ लेवल पे, उनके जो वार्ड लेवल है वहीं पे उनकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इनकी जो डेट है वो है 10 तारीख और 10 और 11 दिसंबर और उसके बाद 16 से 18 दिसंबर। ये जो हैं ये सभी स्कूल्स में लगेंगे, जो भी बूथ्स हैं कंसर्न्ड विलेज में या कंसर्न्ड अर्बन एरिया में, जहाँ जो इनके बूथ बनते हैं वो होंगे और इसकी लिस्ट भी एक आज तक शाम तक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो अलग है। अगर किसी की भी इनकम की शिकायत आती है तो वो सरल पोर्टल पर जाके अपना ग्रीवेंस रेज कर सकता है, जहाँ पे कि वो जो जिसने भी अपनी आवेदन डाला है वो एक सेक्टर कमेटी को पुश होता है, जहाँ सेक्टर कमेटी के लोग, जिसमें कि हमारे सीनियर डीडीओज लेवल के लोग हैं, साथ ही अलग से हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि भाई जो इनकम है, जो अगर किसी की गलत आ भी गई है तो उसे ठीक कराने का प्रावधान उसमें है। तो पीपीपी कार्ड लगभग सभी के बन गए हैं, फिर भी इस मेले के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे जिनके नहीं बने अभी भी या किसी को कोई चेंज कराना है तो वो इन मेलों में आ सकते हैं। मेजॉरिटी के बन गए हैं, कोई 1-2% बचे हुए जिनके नहीं बने हुए वो भी इन मेलों में आके अपने नए पीपीपी कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसी शिकायत आती है तो आप एडीसी दफ्तर में हमें बताएं, हमने एक अपना डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस का सेल भी बना रखा है। अगर उस पर कोई भी शिकायत आएगी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तुरंत ऐसे ऑपरेटर का जो भी उसका आईडी है पीपीपी में काम करने का उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसे आगे काम नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बताना चाह रहा हूँ कि अब जो जितनी भी सेवाएं हैं, अभी तो हम इसमें जो ये मेले लगा रहे हैं इसमें तो 5-6 सेवाएं मैंने बताई हैं। आगे फ्यूचर में भी जो बाकी सेवाएं हैं वो पीपीपी से लिंक होगी। तो आपकी पीपीपी में अगर कोई सुधार करना है, कोई भी सुधार अगर आपको लगता है भाई कोई फैमिली मेम्बर मेरा नहीं ऐड हुआ है, कोई रह गया है, कोई मेरा बिजली का मीटर का बिल ऐड नहीं हुआ है, तो इन सभी को आप अपने जाके इस कैंप में सुधार करवा सकते हैं। तो साथ में कोई डेट ऑफ बर्थ है, अब तो डेट ऑफ बर्थ में आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, या आपका कोई भी इलेक्शन सर्टिफिकेट, इलेक्शन आपका एपिक कार्ड जो होता है वो 2017 के पहले का हो, कम से कम 5 वर्ष पूर्व हो। इसी तरह जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे उसकी लिस्ट भी हम जारी कर देंगे कि आपको जो करेक्शन कराना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी हम सभी लोकेशन पे लगाएंगे और सभी जगह जारी करेंगे उस चीज़ को। किसकी देख स्कूल में हमने जो ड्यूटी लगाई है, हमने इसमें 2 तरह की ड्यूटीज़ लगाई हैं। सबसे पहली ड्यूटी लगी है जोन लेवल पे। जोन लेवल पे हमारे रूरल एरिया में तो बीडीओज़ की ड्यूटी लगाई गई है और अर्बन एरियाज़ में जो कंसर्न ईओ या सेक्रेटरी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और दूसरा जो गाँव लेवल है वहाँ पे कंसर्न हमारा जो बीएलओ है, जो एलसी है, एलसी मेंबर है, साथ में उसके ऑपरेटर, उसके साथ में वहाँ का जो लोकल डिपो धारक है, साथ में उसके जो वहाँ का लाइनमैन या मीटर रीडिंग लेता है, और उसके साथ में वहाँ के अन्य पटवारी एवं ग्राम सचिव की ड्यूटी लगाई गई है। वो स्प्लिट अगर आप करवाना चाह रहे हैं वो वेरिफिकेशन के बाद ही हो पाएगी। अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो वो जुड़ सकती है, क्योंकि स्प्लिट करके अबूमन ये देखने आया है कि लोग सिर्फ फ़ायदे लेने के लिए फैमिली स्प्लिट करा रहे हैं। तो अगर आपका कोई मेंबर गलत ऐड हो गया, कई बार ये भी हो सकता है किसी का गलत फैमिली मेंबर ऐड हो जाए दूसरी फैमिली में, तो वो आप ठीक करा सकते हैं। आप उसकी आईडी ले आएँ जिसको आपका ऐड कराना है। और वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर आप वेरिफिकेशन की बात करें, इनकम को छोड़ के अगर मैं बात करूं, इनकम के अलावा सारे जितने भी हैं वो हम तकरीबन कोशिश रहती है कि हम उसको 14 दिन में पूरा कर दें।
इनकम का है, उसमें हमारी ये कोशिश है कि 3 से 4 हफ्तों में इनकम जो है नया सर्टिफिकेट बन के आ जाए। पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा उसके लिए? पोर्टल पे आप अप्लाई करें, CSC के थ्रू अप्लाई करें, वो सेक्टर कमेटी को डाटा जाएगा, वो अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करेगी, जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू करेगी, जो कि जियो टैग्ड है, मतलब कोई घर बैठ के नहीं कर सकता, जियो टैग ऐप है, उसमें वेरीफाई करने के बाद उसकी अपडेट अपने आप हो जाएगी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।